सिंह राजगुरु अमर बलिदानी सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने अभी कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें पढ़ाया ही नहीं जाता, तो इसके बदलाव के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए जी, पूरी हमारी अपनी व्यवस्था है। हम पहले से जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या ज्ञान विज्ञान राशि है, उसको हम पढ़ाएं ना साथ में, ठीक है। अपने हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इतना हर विषय पर जो है हमारे यहाँ गणित की शिक्षा होती थी, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र की शिक्षा होती थी, हर चीज़ की शिक्षा होती थी, उसको लेकर के चले ना। आज़ादी के बाद से जो शिक्षा में बदलाव करके हमें तोड़ा मरोड़ा इतिहास पढ़ाया गया, जिसने हमें कुछ बताया नहीं गया, प्राइड करने का मौका नहीं दिया गया, अब इसको सुधारने में कितना वक्त और लग जाएगा? देखिए जी, ये तो नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रंप आया है एक दिन में और एक रात में उसने परिवर्तन ला दिया। जिस दिन शपथ ली उससे अगले दिन जहाज़ लगाए और विदेशियों को निकालना बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो ये होता है, ठीक है जी। तो ये तो नेताओं की संकल्प के ऊपर है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यवंशी सर हैं और आज शहीद दिवस पर अपने वीर सपूतों का नमन करते करते हम लोग यहाँ लक्ष्मी नगर के ज्ञानकुंज पार्क के पास पहुँच चुके हैं। और सर ने तिरंगा थाम रखा है, युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। मैं रास्ते में देख रहा था, लोगों को समझा रहे थे, जन जागरूक कर रहे थे। तो सर कैसा लग रहा है? सर ये तो बहुत ही गर्व की बात है और हर एक भारतीयों को आज के दिन खासतौर पे अपने शहीदों को, जिसके कारण कि वो एक ठंडा सांस ले पा रहे हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। अगर हम लोग पीछे कंपेयर करें गुलामी का और सन 47 से पहले का, तो जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है, आज उन्हीं का ये फलस्वरूप भारत बहुत ही बेहतरीन ढंग से जी रहा है। अफसोस इस बात का है कि जो हमारा शिक्षा पद्धति है उसमें औरंगजेब और शाहजहां उन लोगों को पढ़ाया जाता है। मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा, क्योंकि इसको सरकार ही चेंज कर सकती है, उनसे ये अपील करूंगा कि जो हमारे देश के लिए मर मिटे, शहीद हुए, वैसे गौरव वाले लोगों को जो अमर शहीद हैं उनको हर बच्चे को क्लास 4th से या 5th से उनके एजुकेशन में लाया जाए। इसके साथ साथ वीर शिवाजी हुए, संभाजी हुए, अपने देश में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, जो कि कुछ लोग देश की आज़ादी के लिए, कुछ लोग औरंगजेब जैसे मुग़लों को भगाने के लिए जो ये लोग कार्य किए हैं। तो इन सब को जो हमारे आने वाला पीढ़ी है और जो आज की पीढ़ी है उसको यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ये खुला सांस में हम लोग जो सांस, खुला हवा में जो सांसें ले पा रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन सी घटना थी यह पता होना चाहिए जी। एक बार तो स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे महान पुरुषों ने फिरंगियों को मार के भगा दिया इस देश से जी, लेकिन अभी भी बहुत कोई को भगाना और उसकी मानसिकता में सुधार करना समाज में जरूरी है। देखिए बिल्कुल, अभी हम लोग शहीदी दिवस मना रहे हैं। सन 47 में जो हमारे को आज़ादी मिली, हमने अंग्रेज़ों को भगाया था। अभी भी दुश्मन जो है वो देश के अंदर घुसपैठिए के रूप में बड़ा लंबा संख्या में बैठा हुआ है। इतने तो अंग्रेज भी नहीं आए थे जितने अभी घुसपैठिए बैठे हुए हैं। तो ये शहीदी दिवस पे सिर्फ सरकार को ही नहीं, हम सब भारतीयों को यह संकल्प लेना चाहिए कि जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो रोहिंग्या से हैं, बांग्लादेश से हैं, जो देशद्रोही ताकतें हैं उनको नेस्तो नाबूद करें और उसको जैसे हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया था वैसे उन लोगों को भी इस देश से जल्द भगाया जाए। अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो ये देश हम सब का है, हम सब का उतना ही अधिकार है जितना कि सरकार का है। तो इस जिम्मेदारी को लेते हुए हम लोग आगे आंदोलन भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ा भगत सिंह बनने का तो भगत सिंह बन के भी दिखाएंगे। एकदम सर, आज भगत सिंह जैसे आप लग ही रहे हैं, पोशाक भी जो है एकदम दर्शकों को लुभावना लग रहा होगा। और मैं कहता हूँ वो देशभक्ति और वो भावना आपके अंदर कूट के भरी हुई है। और इसका लाभ हिंदुस्तान का हर युवा उठाए
इनकी विचारधाराओं को अवगत हो, इनके विचारधाराओं से लाभ उठाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गुलामी के बंधन को तोड़ दो, छोड़ दो, गुलामी के बंधन को तोड़ दो, छोड़ दो। सच्ची आज़ादी कब आएगी, भाषा संस्कृति होगी अपनी, सच्ची आज़ादी कब आएगी, भाषा संस्कृति होगी अपनी। हमें चाहिए आज़ादी, शिक्षा की आजादी, हमें चाहिए आज़ादी, शिक्षा की आजादी, हमें चाहिए आज़ादी, संस्कृति की आजादी, हमें चाहिए आज़ादी, संस्कृति की आजादी, हमें चाहिए आज़ादी, अर्थतंत्र की आजादी, हमें चाहिए आज़ादी। अर्थतंत्र की आजादी। साथियों, इससे आपको पता लग गया होगा कि हम राजनीतिक रूप से थोड़ी सी हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, परंतु सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ों का चल रहा है, संस्कृति अंग्रेज़ों की संस्कृति चल रही है, सिस्टम सारे के सारे व्यवस्था वही चल रही है। आर्थिक व्यवस्था उनके द्वारा स्थापित जो ईसाई समाज की जो अर्थव्यवस्था थी उससे ही हम चल रहे हैं। संस्कृति ईसाई समाज के द्वारा या ईसाई शासकों के द्वारा जो हमारे ऊपर संस्कृति थोपी गई थी वही संस्कृति चल रही है। इसी प्रकार से शिक्षा भी वही चल रही है जो अंग्रेज़ों के द्वारा, ईसाई शासकों के द्वारा जो हमारे ऊपर थोपी गई थी।